सूखा पड़ा है, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन जैसे ही वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर पड़ी, चारों ओर हरियाली छा जाती है। अथाह समुद्र लहिलोरे मारने लगते हैं, नदियों में उफान आ जाते हैं, छोटे छोटे ताल तलैया सब भर जाते हैं, सब आनंद से ओत-प्रोत हो जाते हैं। छोटे छोटे तालाबों में दादुर, मेंढक आदि टर टर करने लगते हैं। अर्थात समझो सब हर्षोल्लास मना रहे हों, सब आनंदित होकर के उस प्रभु के गीत गा रहे हों। इस प्रकार वह हमारी रक्षा करता है। और जब कोई रक्षा करता है, आनंद उठना स्वाभाविक है। और जब कोई त्रास करता है, जब कोई दुख देता है, पीड़ा देता है, दुख होता है, और उसी पीड़ा में कोई हमारा रक्षक आ जाए, कितना हमको आनंद का अनुभव होता है, कितना हमको राहत की अनुभूति होती है, सांत्वना मिलती है। इस प्रकार वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है इन वर्षा की बूंदों के द्वारा। वर्षा की बूंदों का अपना देखिए कितना महत्व है, कितना बड़ा इसमें एक गूढ़ विद्या, शिक्षा, सिद्धांत हमें बताया गया। वर्षा की बूंदें जल, जो समुद्र से जल उठता है, तप के द्वारा उठता है। अर्थात जब सूर्य की किरणें तपती हैं और वो उस जल को वाष्प बनाकर ऊपर ले जाती हैं, उठा करके ऊपर उठ करके तप के द्वारा यह जल ऊपर उठता है। सर्दी में जल इतना नहीं उठता है जितना ग्रीष्म ऋतु में, अर्थात तपना पड़ता है। हम मनुष्यों को यदि ऊपर उठना है तो सीखना पड़ेगा वर्षा की बूंदों से कि तपना पड़ेगा, तप के द्वारा ऊपर उठना पड़ेगा। बिना तप किए कोई ऊपर नहीं उठता। ईश्वर का तप सबसे ज़्यादा है, इसलिए ईश्वर की प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा है, इसलिए वह हम सबसे ऊपर है। हम भी तप करें, ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, धन के लिए, अध्यात्म के लिए हम पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें, तो हम भी फिर ऊपर उठेंगे। लेकिन ऊपर उठ करके क्या करेंगे फिर? जब हम जितना ऊपर उठेंगे, ऊपर उठ के तप के बाद पुनः फिर हम नीचे आएंगे, वर्षा की बूंदों के समान। वर्षा की बूंदें तपी, ऊपर उठी और फिर पुनः लौट करके पृथ्वी पर आई और सबको आनंदित कर दिया। हमने तप के द्वारा विद्या प्राप्त की, हमने तप के द्वारा बल प्राप्त किया, हमने तप के द्वारा धन प्राप्त किया, हमने तप के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त किया। इस सामर्थ्य का क्या करेंगे? इस सामर्थ्य का पुनः हम संसार के उपकार में लगा देंगे, अपने धन को, अपने बल को, अपनी बुद्धि को, अपनी विद्या को, अपने सामर्थ्य को। तभी इस तप की सार्थकता होती है। हमने तप करके धन कमाया, बल कमाया, बुद्धि कमाई, सामर्थ्य कमाया और लेकर के बैठ गए अपने पास। किसी से कोई अब हमारा संपर्क नहीं, किसी से कोई सहायता मांगने आता है, हम सहायता नहीं कर पाते। तप का वास्तविक अर्थ यही है कि हम इस तप के द्वारा जितना ऊंचा उठते हैं, उतना उतना हमारा सामर्थ्य बढ़ता है संसार का उपकार करने का, समाज का उपकार करने का। और आर्य समाज का तो नियम भी है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और भी अनेकों उद्देश्य हैं इस समाज के, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वह संसार का उपकार करना है। और उपकार किस प्रकार कर सकते हैं हम संसार का? सारे प्रकार के उपकारों के बीच में एक मूल सिद्धांत है, आप विद्या दे दीजिए। एक भूखा है, आपने उसके भोजन की व्यवस्था कर दी कि आपको भोजन के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप प्रतिदिन समय पर आओ, 2-3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, और आप यहाँ भोजन कीजिए, आपको कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं। अब वह व्यक्ति क्या करेगा? भोजन की व्यवस्था तो हो गई, भोजन के विषय में तो अब सोचना ही नहीं। सुबह आएगा, दोपहर आएगा, शाम को आएगा और आपके यहाँ भोजन करके निश्चिंत हो गया। पूरे दिन क्या करेगा? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कभी एक शांत बैठता नहीं। जो मन है वो चंचल है, चलायमान रहता है हर समय। अब भोजन के विषय में तो उसे सोचना ही नहीं है, कहाँ से कमाना है, कहाँ से परिश्रम करना है, कैसे पुरुषार्थ करना है, उस विषय में कुछ सोचना ही नहीं है। अब उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आएंगे, कुत्सित विचार आएंगे, हो सकता है शुभ विचार भी आएँ, लेकिन उसकी संभावना कम है,
क्योंकि जो अन्न खा रहा है वो तो बिना परिश्रम का खा रहा है, बिना पुरुषार्थ का खा रहा है। यदि परिश्रम पुरुषार्थ से खाएगा तभी सात्विक भावना बनेगी। इसलिए अब वह उल्टे सीधे कार्यों की ओर अग्रसारित हो जाएगा। नहीं भी होगा तो एक दोष तो स्वाभाविक है ही कि निष्कर्मण्यता का पाठ तो आपने पढ़ा ही दिया। अब वो कार्य तो करेगा ही नहीं। पहले वो भिक्षा ही मांगता था, हमने माना कि वो भिक्षा ही मांग करके भोजन करता था, दर दर ठोकरे खाता था। अब भिक्षा भी तो नहीं मांगनी, उतना परिश्रम भी तो नहीं करना। भिक्षा के लिए 1 घंटा 2 घंटा तो घूमना पड़ेगा। अब तो वह भी समाप्त हो गया। तो जो कार्य करेगा, परिश्रम करेगा, उससे वो बिल्कुल वंचित रह गया। हमने उसको वंचित कर दिया। और यदि हम वास्तव में उसकी सत्य रूप में रक्षा करना चाहते हैं तो हम उसे एक ऐसा सिद्धांत दें, हम उसको ऐसी विद्या दें, हम उसके रोजगार की व्यवस्था कराएं कि आप यहाँ कार्य कीजिए, आप यहाँ परिश्रम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे, और यहाँ से आपको धन मिलेगा। धन मिलेगा तो आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, और भी 1-2 व्यक्तियों की आप व्यवस्था कर सकते हैं। इससे उसका पुण्य बढ़ेगा, आपका पुण्य बढ़ा, आपने उसे रोजगार दिया। अब उसको रोजगार मिला, रोजगार से उसने परिश्रम पुरुषार्थ करना सीखा, धन कमाया, और उस धन से कहाँ वो स्वयं भिक्षा मांगता फिरता था, कहाँ वो दूसरों के आगे हाथ फैलाता फिरता था, करतल कर पृष्ठे, और अब वो कर पृष्ठ भी उसका दिख रहा, अर्थात दोनों को देने के लिए भी लग गया है। स्वयं भी खाता है, दूसरों को भी देता है, करतल भी रहा और कर पृष्ठ भी रहा। ये संध्या के मंत्र में आता है, करतल कर पृष्ठे, जो हम मंत्र पाठ करते हैं। करतल का अर्थ यही है लेना, और कर पृष्ठे का अर्थ देना। अर्थात इस संसार से जैसी जैसी हम विद्या, जैसी जैसी बुद्धि, जैसी जैसी शक्ति हम प्राप्त करते हैं, धन यश, उस सब का हम प्रयोग करें संसार के उपकार के लिए। ईश्वर से अधिक बुद्धि इस संसार में किसी के पास नहीं। संसार के जितने भी वैज्ञानिक हैं, संसार के जितने भी डॉक्टर्स हैं, संसार के जितने भी इंजीनियर्स हैं, संसार के जितने भी अध्यापक हैं, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। जितने भी न्यायाधीश हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। इन सब की बुद्धि मिला करके भी ईश्वर के तुल्य नहीं हो सकती। कितना बड़ा उसका ज्ञान, कितना बड़ा उसका सामर्थ्य है। जितनी धन संपत्ति ईश्वर के पास है, संसार के समस्त धनाढ्यों का धन भी एकत्रित कर लें, संसार के समस्त मनुष्यों का धन भी एकत्रित कर लें, तो भी ईश्वर के तुल्य नहीं हो सकते। इतना अधिक उसके पास में धन है, संपत्ति है, ज्ञान है, विज्ञान है, ऐश्वर्य है। लेकिन अब विचार करें कि ईश्वर अपने लिए कितना प्रयोग करता है उस धन का, उस संपत्ति का, जो वायु बनाई है, जो जल बनाया है, अन्न औषधियाँ बनाई हैं, क्या ईश्वर उनका सेवन करता है? ईश्वर अन्न औषधियों का सेवन करता ही नहीं, धन का सेवन करता ही नहीं, जल का सेवन करता ही नहीं, वायु का सेवन करता ही नहीं। जब ईश्वर सेवन ही नहीं करता तो हम भोग किसका लगाते हैं? हम तो ईश्वर को भोजन खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, पेड़े खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, जल पिलाते हैं। ईश्वर को इनकी आवश्यकता ही नहीं। ईश्वर ने जितने संसाधन बनाए हैं वो हम सब प्राणियों के लिए बनाए हैं। अब हमने जितना जितना संसाधन प्राप्त किया, जितनी जितनी विद्या, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त किया, क्या इसका मैं स्वयं के लिए प्रयोग करूं? हाँ, कीजिए, स्वयं के लिए भी, जीवित रहने के लिए आपको करना पड़ेगा, लेकिन क्या केवल स्वयं के लिए करूं? परिवार के लिए भी कीजिए। परिवार के लिए करना तो आपका कर्तव्य है, वह तो आपकी ड्यूटी है। लेकिन जब आप समाज के लिए करते हैं, जब आप राष्ट्र के लिए करते हैं, यह उपकार की भावना है, यह निष्काम कर्म है, यह निःश्रेयस की ओर ले जाता है। और हमारा लक्ष्य भी वही है, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों सुख चाहिए, केवल सांसारिक सुख नहीं चाहिए। सांसारिक सुख तो यह हमारा आता जाता रहता है, और 4 उसके साथ में
गिफ्ट मिलते हैं, लुभाव जिसको हम कहते हैं, गांव की भाषा में कहते हैं लुभाव। पहले ऐसा होता था, जो जिनकी आयु 50 वर्ष के आसपास होगी वो इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जब हम कोई सामान बाज़ार में लेने के लिए जाते थे तो दुकानदार से कहते थे सामान ले लिया, और फिर दुकानदार से कहते थे लाओ जी लुभाव दो। छोटे छोटे बच्चे अक्सर मांगते थे, कुछ भी थोड़ा सा सामान लेने के लिए जाएंगे तो दुकानदार से कहते थे लाओ जी लुभाव दो, तो वो थोड़ा सा बिस्किट, नमकीन, मिठाई कुछ ऐसी वो बच्चों को दे देता था। अर्थात एक वस्तु लेकर क्या है, उसके साथ में लुभाव भी मिला हमें। तो संसार के सुख जितने हैं, वो प्रश्न पूछा था किसी ने मुझसे, कल मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया थोड़ी व्यस्तता के कारण, कि ये 4 दुख कौन कौन से हैं। प्रकृति में जो सुख है उसके साथ 4 दुख मिले हुए हैं, तो आज मैं उसका प्रयास करूंगा उत्तर देने का। तो जो प्रकृति में जो हम सुख लेते हैं उसमें 4 दुख तो मिले हुए हैं, निश्चित हैं। इसलिए ये हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है, ये तो जीवन जीने के लिए है। इनको हम तेन तक तेन भुंजिता का प्रयोग करते हुए, पालन करते हुए उपभोग करते रहें। लेकिन जो मुख्य लक्ष्य है वो निःश्रेयस है, वो मुक्ति सुख है, उसके लिए हमें बढ़ना है। तो जिस प्रकार जल तपा, ऊपर उठा और वर्षा के द्वारा पुनः नीचे आ गया, उसी प्रकार हमें भी तप के द्वारा ऊपर उठना और फिर उस तप को, उस विद्या को, उस धन को, उस बल को, उस सामर्थ्य को संसार के उपकार में लगा देना है। यही हमारा निश्रेयस है, इसी से हम निश्रेयस की ओर बढ़ेंगे। इसलिए वह परमपिता परमात्मा बृहस्पति जो सबसे बड़ा है, ऊपर की दिशा का जो अधिपति स्वामी है, वो वर्षा की बूंदों के रूप में हमारी रक्षा करता है। तेभ्यो नमः, उस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अधिपतिभ्यो नमः, ऊर्ध्वा दिशा के स्वामी को मैं नमन करता हूँ। रक्षितृभ्यो नमः, रक्षा करने वाले ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ईशुभ्यो नमः, और उन वर्षा की बूंदों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। वर्षा की बूंदों को आप किस प्रकार नमन करेंगे? अर्थात वर्षा में जब वर्षा होती है तो कई स्थानों पर अब ये व्यवस्थाएं हो गई हैं कि वो जल का संरक्षण कर लेते हैं। ये नमन है उसका, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका उपयोग करना। अब वर्षा का जल, वर्षा होती है और जल बह जाता है, उसको हम संरक्षित कर लेते हैं बड़े बड़े तालाब बना करके, तो वह हमारे लिए भविष्य के लिए फिर लाभ देने वाला है। और जो अगले मंत्र में कहते हैं, जो अपनी अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण हमसे कोई द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, वह उसके पास विद्या कम है, उसकी सामर्थ्य कम है, उसकी समझ, सोच, विचार शक्ति कम है, इसलिए वह हमसे द्वेष कर रहा है। हे प्रभु, उसके द्वेष को आपकी न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। यदि मैं भी किसी से द्वेष करता हूँ, मैं भी उस द्वेष को आपकी न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। आप न्यायकारी हो तो सबका न्याय करोगे, आप मेरा भी न्याय कीजिए। आइए अब हम सब मिलकर संध्या करते हैं, प्रारंभ से और अंत तक मंत्र पाठ। आसन अपना अपना व्यवस्थित कीजिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मन को हृदय प्रदेश पर टिकाइए, दोनों स्तनों के मध्य, उदर के ऊपर, कंठ के नीचे, इतना जो हृदय प्रदेश है यह हृदय प्रदेश कहलाता है। यहीं पर हमारा आत्मा स्थित है और यहीं पर परमात्मा स्थित है। आइए वेद मंत्र के द्वारा हम संध्या पाठ करते हैं। सर्वप्रथम 3-3 प्राणायाम करेंगे। श्वास अंदर जितना भी है बाहर छोड़ देंगे, बाहर ही रोक दीजिए। रोक के रखिए। ओम का ध्यान करते रहिए, मन में मानसिक उच्चारण करते रहिए। ओम। हे सर्वरक्षक, मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि मैं यह संध्या निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊँ। घबराहट होने पर श्वास धीरे धीरे अंदर भर लेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद बाहर छोड़ देंगे।
बाहर ही रोके रखिए। ओम का ध्यान, ओम का चिंतन। हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हो, मेरे अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हो। मैं आपके स्वरूप में निमग्न होना चाहता हूँ। घबराहट होने पर श्वास पुनः अंदर भर लीजिए। पूरा श्वास भरने के बाद श्वास बाहर छोड़ दीजिए। बाहर ही रोके रखिए। घबराहट होने पर श्वास अंदर भर लीजिए। छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास। अथ वैदिक संध्या अथ मंत्र पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशि, सूर्याचन्द्रमसौद्धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः।
ॐ प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता च निरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवीयन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हाथ जोड़ लीजिए सभी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वरदयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च
ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। ये हमारी संध्या का पाठ पूर्ण हुआ। अब किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए जी। हाँ जी, नमस्ते माता जी। जी विनोद जी कुछ कह रहे थे? हाँ जी बताइए। हाँ मैं लिख दूंगा आज उसको। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी देखिए, उसके लिए मैं गुरुकुल का वो दे दूंगा। आप जो जहाँ से मैंने ये विद्या सीखी है वहीं आप डायरेक्ट जो भी योगदान चाहें उनको दे सकते हैं। महासंघ के लिए उनका नंबर दे दूंगा आपको। अपना तो सब आपके सहयोग से सब चल ही रहा, ईश्वर की कृपा से कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ मैं डाल दूंगा आपको ग्रुप में। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हैं जी? जी जी नहीं नहीं, ई गुरुकुल भी है, स्थूल में भी है गुरुकुल हमारा। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, इस वजह से तो ज़्यादा कार्यक्रम सब ऑनलाइन ही चल रहे हैं, इस कारण से। जी आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव